अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना की। आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना के कारी वार जारी। एक रोज़ में मजीद 20 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। अमवात की मजमुई तादाद 13,863 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज़ में 3,669 शहरियों में वबा की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 6,30,471 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,686 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। मोहलिक वबा अब तक 5,83,538 अफराद जान छुड़ा चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी और ख़तरनाक लहर बेकाबू हो गई है। मोहलिक वबा तेज़ी से अवाम को जकड़ रहा है। सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास आज होगा। इजलास में अहम और सख्त फैसले मुतवक्के हैं और मुल्क भर में सख्त पाबंदियाँ लगने का भी इम्कान है। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद फैसलों का हतमी ऐलान करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुँचा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी और ख़तरनाक लहर बेकाबू हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा, कौन से फैसले लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो बेकाबू हो गई है। दिल्ली के हिसाब से 3,000 से ऊपर जो है कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। यही सूरत हाल इस्लामाबाद की है, क्योंकि इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल शहर के मुताबिक मुख्तलिफ फ्लैट्स आते हैं, लोग आते हैं, तो कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज जो है, जैसे कि कल जो वफाकी वजीर जो है शफकत महमूद, उसका ट्वीट भी सामने आया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के एहतियात के साथ जायजा जरूरी है। तमाम वज़रा तालीम का एनसीसी में अहम इजलास करेंगे। जैसे कि इजलास में तालीमी इदारों की मजीद बंदिश के हवाले से भी फैसला किया जाएगा और स्टूडेंट्स और असातिज़ा की सेहत जो है वो अव्वलीन तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया साकिब तफसीलात फराहम करने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का केस। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को आज तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को भी नोटिस कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का केस। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को आज तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का केस अहम केस है। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को आज तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। यह अहम तरीन केस है। अपने तमाम नाजरीन को बता रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का केस है ये, जिसमें पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को आज तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अहम केसेस की समाअत होने वाली है, जिस पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कैद से नहीं डरती, इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, बल्कि नैब का पोल खोल रही हूँ। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने नैब में पेश होने का ऐलान करते हुए कहा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च वाले दिन नैब ने नोटिस भेजा। जरूर जाऊंगी, लेकिन याद रखना, अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो भरपूर मुकाबला करेंगे। मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है। डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने का फैसला ये किसका था, मुझे बताओ। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है।
मौसम का अहवाल बताएं आपको। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मंगल तक वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की नवीद सुना दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के अपरदीर में 31, चित्राल में 30, मालम जब्बा में 27 और कालाम में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, खानेवाल, फैसलाबाद, ज़ियारत, कोयटा, कल्लात और मुजफ्फराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान बाज़ मुकामात पर यालाबारी जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह विहाड़ी, बुरेवाला, मियाँ चुन्नू, सरगोदा, आरिफ वाला, खानेवाल, रनाला खुर्द और शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम हसीन हो गया है। शहरी खूब लुत्फानंदोज होते हुए नजर आए। बारिश शुरू होते ही पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम भी धरम भरम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब्र करम बसने के बाद मौसम इंतहाई हसीन हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। अपने तमाम नाज़रीन तक ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर, जो हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। पहले रुख करेंगे लाहौर का। वहीद, आप बताइएगा, लाहौर में बारिश हुई है, क्या सूरत हाल है? सड़कों पर पानी है या चला गया है? और बिजली की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, गुज़श्ता रोज़ से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। और आज भी इस वक्त भी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जो है मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। मगर बताता चलूँ कि गहरे बादलों ने शहर लाहौर को कल ही अपनी लपेट में ले रखा है और हल्की हल्की ठंडी हवा चलने से मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। इस मौसम को जो है भरपूर तरीके से शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले गुज़श्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था और शहरियों की जानिब से जो है वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए जो सुबह सवेरे पार्कों का रुख करते थे, उनमें कमी जो है काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी। मगर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ से आज अभी तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम खुशगवार होने पर लाहौरी जो है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए जो है पार्कों का रुख किए हुए हैं। जबकि महकमा मौसमियात का भी इस वाले से कहना है कि दोपहर तक बारिश का सिलसिला जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद कुछ जो है वो कुछ देर के लिए बारिश रुकने का इम्कान है। फिर शाम में बारिश जो है दोबारा से शुरू होगी, जो सारी रात जो है हल्की बारिश की जो तवक्को की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। मगर बताता चलूँ कि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो है दर्जा हरारत जो है सुबह सवेरे 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। मगर आज दर्जा हरारत चूँकि मौसम कदरे बेहतर है, खुशगवार है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, दर्जा हरारत जो है सुबह सवेरे आज 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात इस वाले से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है आज 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मगर इस मौसम को शहरी जो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ पार्कों में रश कम हो गया था। मगर इस मौसम को भरपूर तरीके से शहरी वॉक के साथ, एक्सरसाइज के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है इसी तरह बादल जो है वो छाए रहेंगे, हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। मगर आज सूरज ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मगर महकमा मौसमियात का भी इस हवाले से कहना है कि आने वाले दिनों में भी 2 से 3 रोज तक जो है इस तरह मौसम जो है खुशगवार रहेगा, हल्की हल्की बारिश जो होती रहेगी। ठीक है वहीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप मौसम के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। साकिब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग मौसम तो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है बादल छाए हुए हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये हम इस वक्त पे मरगला के दामन में मौजूद हैं। काफ़ी खूबसूरत खुशगवार मौसम है, जो ठंडक है उसमें भी इजाफ़ा हो गया है। अगर दूसरी जानिब SOPs की बात की जाए तो इस्लामाबाद के बासी जो हैं, कुछ लोग तो SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी अपने कारोबारी सिलसिले में जारी हैं, लेकिन SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन जब हमने शहरों से बात की तो शहरों का कहना है कि जो कोरोना का एक खौफ फैला होता है इस्लामाबाद में एकदम से, लेकिन बारिश के बाद जैसे ही सुबह हम उठे तो चिड़ियों की चहचहाट हमने सुनी और रंग रंग फूलों को हमने देखा, तो हमारे जो खौफ है, खौफ में कुछ कमी महसूस होने के बाद हमने मुख्तलिफ जो सैर और मकामात की तरफ रुख किया और वर्जिश भी की, क्योंकि वर्जिश जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो जो मुख्तलिफ शहरी हैं उन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों का रुख किया है। इसके साथ साथ हमारी टीम ने भी, GTV की टीम ने भी यह तय कर लिया है कि इसके बाद हम भी रेस्टोरेंट जाएंगे और नाश्ता करेंगे, लेकिन SOPs के मुताबिक। जी ठीक है, कुछ लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। इस्लामाबाद से हमें साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे और लाहौर से हमें वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से। बहुत शुक्रिया। वहीद से कुछ और भी हम बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि वहीद, आपसे हम जानना चाहेंगे लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है। अब इतलात ये भी आ रही हैं कि आज एक NCOC की जानिब से एक अहम इजलास होने वाला है, तो क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? क्या SOPs का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है? दूसरी जानिब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन है सुनने में आ रहा है उसकी भी काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास लाहौर की? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि SOPs के हवाले से बाज़ मकामात में हमने देखा कि शहरियों की जानिब से अमल दरामद किया जाता है, मगर पार्क में अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो पार्क में चूँकि शहरी जो है बड़ी तादाद में नहीं आ रहे थे कोरोना की वजह से, मगर हमने देखा कि बेशतर लोगों ने जो है फेस मास्क के हवाले से, समाजी फासलों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतियात भी की हुई है। और साथ ही बता चलूँ कि लॉकडाउन के हवाले से अगर बताऊँ तो जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर सिर्फ वो बराए नाम जो है लॉकडाउन है। ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि कौन सा इलाका है, कौन सा घर है जहाँ पर कोरोना के केसेस जो सामने आ रहे हैं। सिर्फ जो है नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है कि कौन सा इलाका है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा इलाका है जहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाया गया। मगर अभी उस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली जिस तरह से पहले हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में जब लॉकडाउन लगाया जाता था, बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात होते थे, करातें लगाकर या जो है उस रास्ते को बंद किया जाता था, पता चल जाता था यहाँ पर कुछ है, यानी कि लॉकडाउन है। मगर इस वाले से इस बार हमने देखा कि इंतजामिया की जाने से काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा भी है, मगर बाज़ मकामात पर इंतजामिया सख्ती भी कर रही है। मगर इस वाले से इंतजामिया का ये कहना है कि चूँकि शहरियों को बारहा ये बताया गया है कि कोरोना की वजह से फेस मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासलों का ख्याल रखें। अब हर शहरी को ये बताना, ये समझाना मुमकिन तो नहीं है, मगर इंतजामिया की इस वाले से जो लॉकडाउन वाले इलाके हैं वहाँ पर सुस्तियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कोई पुलिस वाला है वहाँ पर तैनात नहीं है। शहरी सरेआम जो है अपनी मर्ज़ी से उस इलाके में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जबकि ये काम जो है गुज़श्ता लॉकडाउन के दौरान हमने देखने को नहीं मिल रहा था। इस वाले से अगर कहा जाए तो यहाँ पर शहरी जो अपडेट कर रहे थे हमें मौसम के हवाले से लाहौर से, और इस्लामाबाद से हमें साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बारिशों की कुछ मज़ीद बात करें तो आपको बताएं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफ़ान के साथ बारिश और इजाराबारी के सिलसिला जारी है, जिसने बड़ी तबाही मचा दी है। ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहजाद कोट के घरों की छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सच्चल कॉलोनी लाड़काना में शदीद आंधी और तूफ़ान से 60 साल मुनव्वर भुट्टो, 3 साल बख्तावर और ज़िला कंबर के शहर वगन में छत गिरने से 7 साल नजमा, 9 साल सायमा जाँ बहक हो गई। नवाबशाह, जैकबाबाद, कश्मीर और दीगर शहरों में तूफ़ानी बारिश ने खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया। अचानक शुरू होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची के इलाके जौहर चरंगी के करीब नाले की दीवार टूट जाने के बायस खतरे की घंटी बज गई। नाले की खस्ताहाली की वजह से मुतादिद हादसा भी हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि दीवार का मुरम्मती काम जल्द करवाया जाए क्योंकि ये हादसा की वजह बन रही है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। GTV के नुमाइंदे अली रज़ा वहाँ पर मौजूद हैं। अली रज़ा, बताइएगा क्या मामला है, कब से ये जो दीवार है ये खस्ता हालत का शिकार थी और आज क्या सूरत हाल है वहाँ?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 का ये मकाम है। ये नाला है जो सड़क के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है जौहर चौरंगी से पहलवान गोट की तरफ, और इसकी जो सड़क के साथ दीवारें हैं जो कि बनी हुई थी, अब वो खस्ता हाली आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ से मुकम्मल तौर पर दीवार टूट के जो है अब वो सड़क को भी मुतासिर करना उसने शुरू कर दिया है। रात में स्ट्रीट लाइट्स इस मकाम पर होती नहीं है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े गड्ढे, और अगर कैमरामैन दिखाएं कि अकब पे भी ये बड़े बड़े पत्थर जो है वो जो रोड्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो आ चुके हैं, ये मौजूद होते हैं। पूरी सड़कें जो है इन्होंने सिर करना शुरू कर दी है। अब तक इसके ऊपर मुताल्लिका जो इदारे हैं वो हरकत में नहीं आ सके हैं, और हमें दिखाया है और शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि शहरी हादसात का जो है वो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तवील जो ये नाला है जिसके साथ दीवारें जो हैं वो शदीद मुतासिर हो चुकी हैं, टूट फूट का शिकार हैं, और किसी भी दिन किसी भी बड़े हादसे का जो है ये सबब बन सकता है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे ना तो यहाँ पर दीवारें हैं बल्कि इसके साथ जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी रोड पर आ चुके हैं, और यहाँ से अक्सर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी सवार जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। बच्चे भी गिर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई बड़ा हादसा हो सकता है, मगर हम ये देख रहे हैं कि जो मुताल्लिका इदारे हैं वो अब तक हरकत में नहीं आए। जी सही, मुताल्लिका इदारे अभी तक हरकत में नहीं आए हैं। अली रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि इक़्तिदार से अलग होकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों में रहने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बंद हो जाने के बाद नई हिकमत अमली तरतीब दे दी है, जिसकी तस्दीक उनके साबिक तर्जुमान और करीबी साथी जेसन मिलर की जानिब से की गई है। जेसन मिलर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कुछ माह बाद अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं। ट्रंप के साबिक तर्जुमान ने माजी में ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बंदिश को नापसंदीदा करार दिया था। इससे पहले ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप को सोशल मीडिया से हाथ धोना पड़ा था। पाकिस्तान और भारत में आबी मुज़ाकरात की बहाली। आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ़द आज भारत रवाना होगा। भारत पाकिस्तान को 2 साल से सैलाब का पेशगी डेटा फराहम नहीं कर रहा। इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक पाक भारत आबी मुज़ाकरात 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमिश्नर मोहर अली शाह, भारत की नुमाइंदगी भारतीय वाटर कमिश्नर दीप कुमार सक्सेना करेंगे। इंडस वाटर कमीशन ने बताया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ आबी मनसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान को भारत के आबी मनसूबों पर रुतले, पक्कल डल और चिलीकांग वाटर प्रोजेक्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमीशन का कहना है कि 2018 में पाक भारत आबी मुज़ाकरात लाहौर में हुए थे, ताहम सिंध तास मायदे के तहत हर साल आबी मुज़ाकरात होना ज़रूरी हैं। और अब आपको बताएं कि जश्न नौरोज़ के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुसूसी पैगाम जारी करते हुए दुनिया भर के में बसने वाले अक़वाम को जश्न नौरोज़ और मौसम बहार की मुबारकबाद दी है। तुर्क सदर का कहना है कि तुर्क कौम के मर्द और ख़वातीन दुनिया के महफूज मुस्तकबिल के लिए बेहतर काम करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने पैगाम में तुर्क कौम के साथ साथ आलमी बरादरी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और बहार आई तो खुशियां आ गईं। ज़िला शग्गर में जश्न नौरोज़ शानदार तरीके से मनाया गया। जश्न नौरोज़ के मौके पर रिवायती खेल पोलो खेलकर नए साल को खुशामदीद कहा गया। मंजूर नाज की रिपोर्ट देखिए। बल्तिस्तान में जश्न नौरोज़ का बाकायदा आगाज। नौरोज़ बनाने का मकसद साल में पहली बार मौसम को खुशामदीद कहना, वो भी बाहर का मौसम। जश्न नौरोज़ पे लोग रिवायती खानों का खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान राजा शगर राजा मोहम्मद आजम की क़यादत में पोलो टीम ग्राउंड में दाखिल हुए। किंग ऑफ शगर की दबंग अंदाज की एंट्री ने पोलो टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। लोगों ने जबरदस्त अंदाज में पोलो खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और नए मौसम को वेलकम भी किया। शगर के बासियों ने इस साल जश्न नौरोज़ को पहाड़ों का बेटा कौमी हीरो अली सतपारा के नाम कर दिया है। सकाफती दिन है। ये जश्न बहार को वेलकम करने के लिए मनाते हैं। इस त्यौहार को हम अली सतपारा के नाम करते हैं। सूबाई हुकूमत ने नौरोज़ को आइंदा साल से सरकारी कैलेंडर में शामिल करके सरकारी सतह पे मनाने का ऐलान भी किया है। मंजूर नास, GDV न्यूज़, शक्कर, बल्तिस्तान। और पारा चनार में नौरोज़ त्यौहार एक बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से परचम कुशाई की रूह परवर तकारीब का
इनेकाद किया जाता है। गुलफाम तोरी की रिपोर्ट देखिए। नवरोज के दिन को परचिनार में भी एक बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। मुख्तलिफ मकामात और मौला अली अलैहिस्सलाम की परचम कुशाई की रूह परवर तकरीबात मुनक्किद की जाती है। वादी कुरम में ज़ियारत के मकाम पर ज़ियारत हज़रत अली अलैहिस्सलाम परचम कुशाई की ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में अहले इलाका मौजूद होते हैं, जबकि नवरोज के त्यौहार और परचम कुशाई देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए गैर मुल्की सयाह भी परचिनार की कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर होते हुए बगैर नहीं रह सके। मेरा नाम ज़ल्मे ज़मान है। मेरा ताल्लुक बुनीर स्वाद बुनीर से है। मलकंड जो डिवीज़न है हमारा। मैं इस इवेंट में आया हूँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत, ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मरकज़ी जगह है जहाँ पर ये इवेंट मनाया जा रहा है। नवरोज़ के मौके पर आने वाले नौजवान मुख्तलिफ मकामात पर इलाकाई सकाफती रस से अपनी बेपना खुशियों का इजहार करते हुए नजर आते हैं। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, परचिनार। जिला खानेवाल के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ऑपरेशन थिएटर, OPD, इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और गायनी वार्ड में अद्वियात नायाब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। जिलाई इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान की दहली और अदम तवज्जोही के बायस जिला खानेवाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ऑपरेशन थिएटर, OPD, इमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, गायनी वार्ड में अद्वियात नायाब होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल इंतजामिया अपने ऑफिस से सब अच्छे की रिपोर्ट करने में मसरूफ है। अद्वियात की किल्लत के बायस आए रोज मरीजों के लवाहकीन और अस्पताल अमले में लड़ाई झगड़ा मामूल बन गए हैं। शहरियों ने GTV न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि पायोडीन और प्लस्तर की पट्टियां तक दस्तियाब नहीं है। शहरी अपने प्यारों के इलाज के लिए महंगे दामों प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अस्पताल जी बच्चे बाजू छुट्टी हुई थी जी, ठीक है। अस्पताल का ट्रामा सेंटर गए, उत्थे कोई पट्टी नहीं सी, प्लस्तर वास्ते ना कोई सी, दवाइयां सारियां बाहरों लैके आए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि जिला खानेवाल के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का फौरी नोटिस ले और गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान को फौरी तौर पर जिला बदर किया जाए। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। सरायथर में 3 रोज़ा फेस्टिवल के इख्तिताम पर तारीखी किला नौकोट पर रंगारंग मौसीकी तकरीब मुनक्किद की गई। कलर ऑफ थर की फेस्टिवल की 3 रोज़ा इख्तितामी नाइट मौसीकी तकरीब थर के तारीखी नौकोट किले पर मुनक्किद की गई। तकरीब में थर के गुलकारों ने गीत पेश किए। तकरीब में सूबाई वज़ीर कल्चर सरदार शाह ने शिरकत की। शुजाबाद में घोड़ों की रेस पर जुए का मुकदमा 2 अफराद के खिलाफ थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक घोड़ों की रेस छज्जू शाह के मुकाम से शुरू होकर आले वाली पुल पर इख्तिताम पजीर हुई। सैकड़ों शायकीन घुड़सवारी के साथ मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर रेस से लुत्फ अंदोज होते रहे और कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान डे आर्चरी इवेंट में मर्दों का मुकाबला राजा अकमल के नाम रहा, जबकि खवातीन में कराची यूनिवर्सिटी की शहवार निसार ने मैदान मार लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध आर्चरी एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान डे आर्चरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इवेंट में शहर कायद के 200 से ज़ायद सीनियर जूनियर्स और गर्ल्स तीरंदाजों ने इनफरादी मुकाबलों में शिरकत की, जहां तीरंदाजी के दरमियान 10, 18 और 30 मीटर्स के मुकाबले हुए। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान जवेरिया खान ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 53,000 बच्चे सिर्फ साफ पानी ना मिलने की वजह से हर साल इंतकाल कर जाते हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पानी की कदर करें, इस स्लोगन के साथ आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल साफ पानी के ज़खायर में तेजी से कमी हो रही है। नए डैम्स ना बनाए जाने, साफ पानी के ज़ाया होने और मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान में सूरत हाल को खौफनाक बना दिया है। पाकिस्तान उन 10 मुमालिक में शामिल है जहां साफ पानी घरों में या घरों के नज़दीक मिलना अब भी मुश्किल है।
करोड़ 70 लाख लोगों को उनके घर के करीब पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। हर साल पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 53,000 से जायद बच्चे सिर्फ साफ पानी न मिलने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। आलमी इदारे खबरदार कर चुके हैं, अगर दुरुस्त तरीके से साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया, शहरों और देहातों में पानी के ज़िया को न रोका गया, फौरी तौर पर नए आबी ज़खायर नहीं बनाए गए, तो 2025 तक पाकिस्तान में साफ पानी नायाब हो जाएगा। और अमेरिका में पुल को धमाके से उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुराने पुल को धमाके से उड़ाने के बाद 27.9 मिलियन डॉलर की लागत से तैयार होने वाले नए पुल को अक्टूबर में आवाम के लिए खोला जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए JTV।